उसके बाद सेकंड पॉइंट, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। काफी लोग जो है ना कस्टमर को प्रोडक्ट के बेनिफिट बताने में लगे, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा, मेरे प्रोडक्ट में ऐसा, मेरा प्रोडक्ट बड़ा सुंदर, मेरे प्रोडक्ट में बहुत बेनिफिट है, मेरा प्रोडक्ट बड़ा कमाल है। ये केवल एक लेवल की सेल्स होती है, B2C में चलेगी, B2B में और बड़े बिजनेस में नहीं चलेगा। प्रोडक्ट का बेनिफिट नहीं। देखिए फर्स्ट पॉइंट, कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, फिर कस्टमर का क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, यानी कि आपका कस्टमर कैसे पैसा कमाता है और आपका कस्टमर जिसको अपना माल बेच रहा है ना, वो कैसे पैसे कमाता है। तो ये आपको एक सक्सेस चेन बनानी पड़ेगी। इसको बोलते हैं सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। वन मोर टाइम, कम ऑन, सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। आपको, यू डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन, यू एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। और जब आप कंसल्टेंट बनते हैं तो आप कंसल्ट करते हैं सामने वाले के साथ में कि आपका कस्टमर किस चीज से सफल होता है, पहले तो वो ढूंढ लो, फिर आपके कस्टमर का कस्टमर किस चीज से सफल होता है वो ढूंढ लो। अगर आप अपने कस्टमर और अपने कस्टमर के कस्टमर दोनों को सफल बनाने में कामयाब हो गए ना अपनी सर्विसेज के माध्यम से, तो ये जो आपका डायरेक्ट कस्टमर है ये आपको कभी छोड़ेगा नहीं, उसका आपके साथ काम करना मजबूरी जरूरी दोनों हो जाएगा। मैं वापस बता रहा हूं, ये जो मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं, यकीन मानिए ये $1 मिलियन कंटेंट है। ग्लोबल बेस्ट यूनिवर्सिटीज, अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज जो कंटेंट पढ़ा रही हैं, वो कंटेंट आज मैं अपने देश के छोटे व्यापारियों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रहा हूं। अप्रिशिएट करिए कि ये बड़ा काम आएगा आपको। आप सफल तब नहीं होंगे जब आपका कस्टमर खाली खुश होगा, आप सफल तब होंगे जब आप अपने कस्टमर के कस्टमर तक की रिक्वायरमेंट को अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के साथ मैच करके कंट्रीब्यूशन में बड़ा वैल्यू सक्सेस का क्रिएट करें। इसको बोलते हैं सक्सेस कंसल्टिंग प्रैक्टिस। सो यू एक्ट लाइक अ कंसल्टेंट। माल बेचना, पैसा लेना, ये बहुत सुपरफिशियल है। तीसरा स्टेप, आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर ऑफ योर कस्टमर्स कॉम्पिटिटर ऑल्सो। बाहर के बिजनेस एक्सपेंशन के तरीके से आपको मैं बाहर निकाल रहा हूं। पहला भी जरूरी है, दूसरा भी और तीसरा भी। कस्टमर को समझना, कस्टमर को समझना, कस्टमर के कॉम्पिटिटर को बहुत डिटेल में उसकी प्रोफाइल में एंटर करना। आपके कस्टमर के जो टॉप कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बिजनेस में भी प्रवेश करने का प्रयास करिए। ढूंढिए कि आपका कस्टमर का कॉम्पिटिटर कैसे काम कर रहा है और जो टॉप कॉम्पिटिटर है ना आपके कस्टमर का, वो किन पॉलिसीज के कारण सफल हो रहा है, वो क्या करने से सफल हुआ है। तो कस्टमर के कॉम्पिटिटर का बिजनेस मॉडल भी आपको पहचानना पड़ेगा और उसको भी अपनी सॉल्यूशनिंग के अंदर, जो आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करके बेचने का प्रयास करेंगे, जो सॉल्यूशन डिजाइन करके बेचने का प्रयास करेंगे, उधर से भी आइडियाज लेकर के फिर इंटीग्रेट करिए अपने प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट बना के बेचने से पहले। तो इन 3 स्टेप्स में कॉमन बात है कि आपको तीनों के मनी मेकिंग मॉडल को पहचानना होगा।